ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये की कीमत में लगातार गिरावट को रोकने के लिए कल अनेक उपायों की घोषणा की, जिनमें बैंकों के लिए ऋण दर बढ़ाने का फैसला शामिल है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद इन उपायों को लागू करने का फैसला किया गया। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) के तहत बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की दर 8.25% से बढ़ाकर 10.25% कर दी गई है। MSF वो सुविधा है जिसके तहत बैंक नकदी की भारी किल्लत की स्थिति में सामान्य से ऊंची दर पर रिजर्व बैंक से कर्ज ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ने 18 जुलाई से 1 खरब 20 अरब मूल्य की भारत सरकार की प्रतिभूतियां बेचने का भी फैसला किया है। कल रुपये की कीमत में 33 पैसे की गिरावट आई और ये $1 के मुकाबले 59 रुपये 89 पैसे पर पहुंच गया। पिछले सप्ताह डॉलर की कीमत 61 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने कहा है कि साल 2013-14 में देश की आर्थिक वृद्धि दर पिछले साल की 5% की तुलना में बेहतर होगी। वे नई दिल्ली में इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी और घरेलू कारणों से साल 2012-13 में भारत की वृद्धि दर घटकर एक दशक के सबसे निचले स्तर 5% तक आ गई थी। श्री अहलुवालिया ने कहा कि 2014 तक यूरो क्षेत्र सकारात्मक आर्थिक वृद्धि की दिशा में बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडल की निवेश समिति बनाई है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दूरसंचार, रिटेल और रक्षा क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के प्रस्तावों के बारे में आज मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों से चर्चा करेंगे। एक अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि बैठक में जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा घरेलू दवा कंपनियों के बढ़ते अधिग्रहण पर जताई गई चिंता शामिल है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इस बैठक में शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अदालतों को सरकार के नीतिगत फैसलों पर निर्णय देने से बचना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि कोई सरकारी नीति उचित नहीं है तो जनता चुनाव में मतदान के जरिए उसे नामंजूर कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि अदालतों को नीतिगत मामलों में न्यायिक संयम बनाए रखना चाहिए और सरकारी नीतियों पर फैसला देते समय कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अदालतों को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब सरकारी नीतियां संवैधानिक कानूनों के अनुरूप हो। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में कल कई जगहों पर भारी और मध्यम बारिश हुई। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। समूचे तराई क्षेत्र और राज्य के कुछ पूर्वी हिस्सों में इस साल मानसून की शुरुआत से ही लगातार बाढ़ की स्थिति है। बारिश और बाढ़ से जुड़ी दुर्घटनाओं में इस साल अब तक 140 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर तमिलनाडु में मेत्तूर बांध से छोड़ा गया पानी तिरुचिरापल्ली मोकोम्बू पहुंच गया है। ये 3000 क्यूसेक पानी डेल्टा जिलों में लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। कावेरी के जलग्रहण वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा से मेत्तूर बांध में जलस्तर 70.54 फुट तक पहुंच गया है। म्यांमार के राष्ट्रपति थिएन सिएन ने इस साल के अंत तक सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का वायदा किया है। लंदन की यात्रा के दौरान थिएन सिएन ने यह भी कहा कि आगामी कुछ ही हफ्तों में देश में संघर्ष विराम संभव हो सकेगा। उन्हें उम्मीद है कि सरकार और जातीय गुटों के बीच कई दशकों से चला रहा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। 1948 में ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद से यहाँ संघर्ष जारी था। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 64 पैसे मजबूत हुआ। रुपये की कीमत में उतार चढ़ाव पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक के उपायों के बाद रुपये में ये मजबूती आई और $1 59 रुपये 25 पैसे का हो गया। सर्बिया में अंतर्राष्ट्रीय युवा मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने 4 स्वर्ण और 5 रजत सहित 9 पदक जीते। सिलाम बर्सन को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।